What is Saras Mk2 taxi trial? In this article, we will discuss about Saras Mk2 production and Udan scheme. First test flight of SARS Mk2 plane expected in December 2027. सारस Mk2 प्लेन का जो फर्स्ट टेस्ट है वो दिसंबर 2027 में एक्सपेक्ट किया गया है. वाई न्यूज. The Saras Mk2, an updated version of an India-designed civilian aircraft, is set to test fly in December 2027. सारस Mk2 जो कि इंडियन डिजाइंड सिविलियन एयरक्राफ्ट का एक अपडेटेड वर्जन है. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर 2027 में इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा. Saras Mk2 would be a passenger plane that can function as a 19-seater aircraft to ferry people from towns and cities where large airports and resulting infrastructure are absent. सार्स Mk2 ये एक पैसेंजर प्लेन होगा जो कि 19 सीटर एयरक्राफ्ट के तौर पर फंक्शन करेगा और सिटीज और टाउन के बिटवीन पीपल को फेरी करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है. ऐसे सिटीज और टाउन्स जहां पर लार्ज एयरपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एब्सेंट है, उन सिटीज में पीपल को फेरी करने के लिए इस प्लेन का यूज किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज एट चार्टर्ड प्लेन और एयर एम्बुलेंस. चार्टर्ड प्लेन और एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी इसका यूज किया जा सकता है. अबाउट Mk2 प्लेन. The Mk2 plane is an upgraded version of the 14-seater Saras prototype plane that were developed by CSIR National Aerospace Laboratories and first flew in 2004. Mk2 प्लेन जो ये अभी 2027 दिसंबर में इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा. ये 14 सीटर सारस प्रोटोटाइप प्लेन का एक अपग्रेडेड वर्जन है. सारस 14 प्रोटोटाइप 14 सीटर जो ये रहा है, 14 सीटर सारस प्रोटोटाइप प्लेन जो था पहले, इसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा डेवलप किया गया था उस टाइम पर एंड 2004 में पहली बार उसको फ्लाई किया गया था. However, a fatal crash that killed 3 IAF personnel in 2009 during a test flight significantly derailed progress. 2004 में जिस टाइम पर सारस प्रोटोटाइप प्लेन का यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा था, उस टाइम पर 2009 में फटल क्रैश की वजह से अबाउट 3 IAF पर्सनल का यहाँ पर किलिंग हो जाता है बिकॉज वो जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था. इसके बाद इस प्लेन में आगे के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं किया जा सका. Only in 2016, project revived, resulting in a major overhaul, including redesigning the wings of the plane as well as repositioning the engine. 2016 में सारस प्रोटोटाइप प्लेन को रिवाइव करने का यहाँ पर डिसीजन टेकिंग किया गया और इसमें मेजर ओवरहॉल करने का यहाँ पर डिसीजन टेकिंग किया. इसमें इस प्लेन की विंग्स को रीडिजाइन किया गया एंड इंजन को यहाँ पर रिपोजिशनिंग किया गया. उसके बाद ये Mk2 प्लेन यहाँ पर बनाया गया. NAL has been pushing the government to make SARS Mk2 commercially viable. NAL ने यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए रिकमेंड किया है कि सारस Mk2 को कॉमर्शियली इसको यूज किया जा सकता है. NA wants to the government to use it under उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, because it has the capacity to operate in ill-equipped, less prepared and unpaved air strips. NAL चाहता है कि गवर्नमेंट Mk2 इस प्लेन को उड़ान स्कीम के अंडर यूज करे बिकॉज इल इक्विप्ड, लेस प्रिपेयर्ड एंड अनपेव्ड एयर स्ट्रिप्स में इसको यूज किया जा सकता है. It was developed with a target cost of ₹50 crore, which at least 20 to 25% lower in cost than other aircraft in a similar category. सारस Mk2 जो ये प्लेन है, इसको बनाने के लिए अबाउट 50 करोड़ रुपीज का कॉस्ट यहाँ पर टारगेट किया गया और जो कि इस टाइप के अदर प्लेन के कंपेयर में 20 to 25% लेस कॉस्ट इसका है. दिस इज फर्स्ट इंडिजिनस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय NAL. ये इंडिया का फर्स्ट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि NAL के द्वारा डेवलप किया गया है. The NAL suggests using this for VIP services or tackling emergency in times of natural calamity. NAL ने सजेस्ट किया है कि इस Mk2 प्लेन का यूज VIP सर्विसेज के लिए किया जा सकता है और साथ ही नेचुरल कैलेमिटीज के ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम में इसका यूज किया जा सकता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.